अली एक शरीफ, नमाजी और सीधा साधा मुस्लिम नौजवान था। वो लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रहता था और एक सरकारी लाइब्रेरी में काम करता था। किताबों से उसे बेहद लगाव था। वो घंटों पुरानी किताबों में डूबा रहता, मगर अकेलापन कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में खालीपन बढ़ता जा रहा था। उसके अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं थे और रिश्तेदारों से कोई लगाव नहीं था। उसकी जिंदगी में बस एक लड़की थी, सना, जो उसी मोहल्ले की थी। सना बचपन से अली को चाहती थी, मगर कभी कह नहीं सकी। एक रात अली लाइब्रेरी से देर तक लौट रहा था। रास्ते में पुरानी कोठी के पास से गुजरा, जो बरसों से बंद थी। अचानक वहां से उसे किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। डरते डरते उसने झांका तो देखा एक बेहद खूबसूरत औरत सफेद लिबास में बैठी रो रही थी। उसकी आंखें गीली थीं और बाल खुले हुए। अली को रहम आया। उसने पास जाकर पूछा, आप ठीक हैं? औरत ने धीरे से कहा, मुझे मदद चाहिए। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास और दर्द था। अली ने उसका नाम पूछा। सहरा। उसने बताया कि वो यहाँ नई आई है और इस कोठी में अकेली रहती है। अली ने उसे पानी पिलाया और फिर वहां से चला गया। लेकिन उस रात के बाद अली की जिंदगी बदल गई। जहरा हर रात किसी न किसी बहाने मिलती, कभी लाइब्रेरी के पास, कभी रास्तों में, और अली को धीरे धीरे उसकी आदत लगने लगी। जहरा की बातों में ऐसा जादू था कि अली को अब सना की मोहब्बत भी फीकी लगने लगी थी। सना जो रोज उसके लिए खाना लाती थी, उसके नाम की दुआएं करती थी, अब उसे अली का बदलता रवैया महसूस होने लगा। सना ने एक दिन पूछा, अली, क्या कोई है तुम्हारी जिंदगी में? अली ने झूठ बोला, नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब बयान कर रही थी। अली अब रोज जहरा से मिलता, उसकी बातों में खो जाता। वो औरत जैसे उसकी रूह में उतर रही थी। लेकिन जहरा के साथ होते हुए भी अली को एक अजीब डर सताता था। कभी वो अचानक गायब हो जाती, कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। एक बार अली ने उसे आईने में देखा तो पाया कि उसकी परछाई नहीं है। वो चौंक गया। जहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता। इसी बीच सना ने जहरा के बारे में छानबीन शुरू की। वो एक बूढ़ी औरत से मिली जिसने बताया कि सालों पहले उसी कोठी में एक लड़की जहरा नाम की मारी गई थी, जलाकर। उसकी रूह आज भी उस कोठी में भटकती है। सना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सना ने अली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अली अब उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगा था। उसका दिल अब जहरा के लिए धड़कने लगा था, या शायद वो किसी और ही दुनिया में जा चुका था, जादू की। एक रात अली ने जहरा से पूछा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी ना? जहरा ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी हकीकत जान जाओ तब भी? अली हंसा, तुम्हारी हकीकत क्या है? जहरा ने एक लंबा सांस भरा और कहा, मैं इंसान नहीं हूं अली, मैं एक जिन्न हूं। चुड़ैल कह लो, रूह कह लो, मगर मैं मोहब्बत करती हूं तुमसे। अली को जैसे किसी ने पत्थर से मारा हो। उसका पूरा जिस्म कांप उठा। वो भागना चाहता था, मगर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। जहरा ने उसका हाथ पकड़ा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे अपने हो। अली डर गया था, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। वो घर वापस गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अजीब अजीब सपने आए, जिनमें जहरा कभी आग में जलती दिखती, कभी अपने नाखूनों से किसी को मारती। सुबह होते ही वो सना के पास गया और उसे सब सच बता दिया। सना ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें इस चुड़ैल से छुटकारा पाना होगा और मैं तुम्हारे साथ हूं। अली और सना एक मौलवी के पास गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि ये कोई आम जिन्न नहीं, बल्कि इश्क की बंधी हुई रूह है, जो अपने माशूक को छोड़ती नहीं। अगर उसे जलाया ना जाए तो वो हमेशा के लिए इंसान की रूह पर कब्जा कर सकती है। अब सना और अली ने मिलकर जहरा से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने उस कोठी में छुपकर इंतजार किया। जहरा आई, और जब उसने अली को सना के साथ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगीं। उसने सना की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अली सामने आ गया। जहरा, रुक जाओ। मैंने तुमसे मोहब्बत की, मगर तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारा साथ अब मेरी जिंदगी को तबाह कर रहा है।
زہرا چلائی، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ ثنا نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ زہرا تڑپنے لگی۔ حویلی میں زوردار طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ علی نے جن سے کہا، اگر تم مجھ سے سچا عشق کرتی ہو تو میری آزادی کو قبول کرو۔ کچھ پل کے لیے سب شانت ہو گیا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں چاہتی تھی کوئی مجھے چاہے بنا میری سچائی کے، مگر اب میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ اور اس کی روح جلنے لگی، چنگاری کی طرح۔ ایک تیز روشنی ہوئی اور پھر سب ختم۔ علی اور ثنا دونوں ٹوٹ چکے تھے۔ حویلی کے باہر نکلتے وقت علی کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ زہرا کی محبت جھوٹی نہیں تھی، لیکن اس کا وجود انسانی نہیں تھا۔ علی کو احساس ہوا کہ ثنا ہی اس کی اصلی ہمسفر ہے، جس نے اسے بچایا، سمجھایا اور اس کے لیے جان تک داؤ پر لگا دی۔ علی نے ثنا سے معافی مانگی۔ میں نے تمہیں نظر انداز کیا، لیکن تم نے پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ثنا مسکرائی۔ عشق ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وفا ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد علی اور ثنا کی نکاح ہو گئی۔ علی نے لائبریری کی نوکری چھوڑ دی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی، لیکن کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اسے زہرا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ محبت تو تھی، بس مکمل نہ ہو سکی۔ اس پوری گھٹنا نے علی اور ثنا کو زندگی کا ایک گہرا سبق سکھایا۔ ہر حسن کے پیچھے سچائی چھپی ہوتی ہے، اور ہر عشق ہمیشہ مقدر نہیں ہوتا۔ علی نے اس گھٹنا کو ایک ڈائری میں درج کیا تاکہ لوگ جان سکیں کہ کیسے ایک روح انسان کے دل پر حاوی ہو سکتی ہے۔ ثنا اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہے اور علی ایک اسلامی ریسرچ سینٹر میں کام کرتا ہے۔ دونوں اب دوسروں کو بھی ایسے دھوکے سے بچنے کی سیکھ دیتے ہیں، مگر وہ کوٹھی آج بھی وہی ہے اور کہتے ہیں، کچھ راتوں کو وہاں اب بھی ایک لڑکی سفید کپڑے میں بیٹھی سسکتی ہے۔ کیا وہ زہرا کی روح تھی یا کوئی اور انتظار میں ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔